हाल तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब एक्चुअली अगर फ्रैंकली बात करूँ तो आप केस मैनेजर से पॉइंट करते हैं ना, तो सर मेरे 4 केस मैनेजर्स चेंज हुए। मतलब एक आया उसने कुछ नहीं किया, फिर दूसरा आया, सर बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब उसमें तो पहले एक एक को समझाया, यूपीआई आईडीज भेजी इतनी लंबी लंबी। सर एक तो वो खुद से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अभी वाला भी जो है करंट वाला, उसने खुद कुछ नहीं किया। हमने 2 हफ्ते बाद इसको खुद फोन किया तो उसने बोला ओके अब करूंगा मैं। तो काफी डिलेड है। इस विषय में मैं जनहित याचिका दायर करने वाला हूं, और मैं मुंबई से बोल रहा हूं, कुंदन ज्वाला। और कुछ और भी जो विक्टिम है, मतलब जो ऑलरेडी लूटे हुए हैं, उन्हें लूटने का बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है उनके द्वारा, और लाखों लोगों से छोटा छोटा रकम करके करोड़ों रुपए कमाया जा रहा है। मेरे से तो छोटा नहीं सर, हमारा तो बहुत बड़ा हुआ, आपने देखा होगा। इट वाज समथिंग 2 लाख 4 लाख समथिंग कुछ था। हाँ 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 जी सर। फ्रॉड हुआ, उसके बाद दोबारा फिर से फ्रॉड हो गया। मतलब आपने फ्रॉड फ्री कैंपेन चलाया, उसमें आपने रेज किया, फिर आपके साथ और कुछ पैसे लिया गया, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भेजा असीम जुनेजा की वो टीम ने कि आपके साथ ये हुआ है, तो हम ये भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट बना के, कुछ उन्होंने भेजा आपके फीस पे किए तो? अभी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, थोड़ा सा साझा कीजिए, थोड़ा सा बताइए। सर एज सच तो नहीं, मतलब वैसे ही था कि उन्होंने पहले थोड़े थोड़े करके लिए, फिर एकदम से इतने सारे से मांग लिए। वही वही है, बाकी कुछ नहीं। तो आपने कुछ कंप्लेन किया? आपकी एक्चुअली मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो जर्नलिस्ट का काम क्या कुछ हो सकता है, आप उनकी लाइबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारी आप समझती होंगी। मैं जनहित याचिका इस पे दायर करने वाला हूँ, तो कुछ और ऐसे जो विक्टिम है उनका डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि उनके बिहाफ पे मैं ये बातें रख सकूँ कि ये इस तरह से चीजें हो अच्छा, रही इट इज अ डाटा कलेक्शन। ओके ओके, देन आई विल शेयर वर्बली ही। ऐसे नहीं, क्योंकि सर आई एम ऑल्सो लॉस्ट में 4 लाख कुछ भरो तो हम आपको 11 लाख रुपए देंगे। अच्छा, तो आई उन्होंने डोंट नो टेलीग्राम में मतलब। मैसेज करके बोला कि वो कॉल रिकॉर्ड है आपके पास, कॉल करके जी कहा? सर, कॉल नहीं मैसेज? करते सर, वो अच्छा, कॉल नहीं करते। मैसेज के थ्रू कहा गया? जी, एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ था जहाँ पे बहुत से, कम से कम कोई 5,000 से 6,000 तक लोग हैं। वो डालते रहते हैं कि हमने इनके अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं, इनको इतने मिले हैं। तो हाँ, फिर उन्होंने बोला वो अलग अलग अकाउंट था, मेरे अलग अलग अकाउंट थे मेरी मदर को कि आप इसी अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो बस मेरी मदर ने भी उसमें करा। तो उसके बाद उन्होंने, जब मेरी मदर ने करा तो पता नहीं कितना अमाउंट करा, तो उन्होंने नहीं भेजे वापस। मतलब जो ज्यादा जिन्होंने जितना बोला था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप पता नहीं और कितने भरो, तभी पता नहीं आपका कुछ लोन सा है वो क्लियर होगा, फिर ही आपको पैसे मिलेंगे। अभी वो और मांग रहे थे। तो बट फिर उससे पहले हमने साइबर क्राइम में कंप्लेन करी, देन डिजिटल ब्लॉगर में करी। साइबर अभी थोड़ा पैसा हो चुका है सर, मतलब रिकवर हुआ है। डिजिटल ब्लॉगर की ओर से रिकवर हुआ है? नहीं 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 नहीं, हमने उसी दिन साइबर क्राइम में करी थी। ठीक, तब साइबर क्राइम की ओर से रिकवर हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो साइबर क्राइम में हमने करी, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर देते हैं वो। तो सर उनको देखा, हमने डाला, तो हम खुद भी रोज चेक करते रहते थे कितना कितना, तो समथिंग 19,000 समथिंग रिकवर कर लिया है। तो बस उसके आगे अब वो कोई 2 हफ्ते हो गए, अब वो अमाउंट तो आगे नहीं बढ़ रहा। बट उनके बाद पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होता है ना केस, तो वहाँ पे ट्रांसफर हुआ है फिलहाल। तो अब पता नहीं क्या करते हैं। हमने डिजिटल ब्लॉगर में दोबारा कॉल किया, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा। तो उन्होंने कहा ये पहले तो मैंने उनको बोल सकता है। हाँ, वो तो चैट जीपीटी से हो जाएगा वो। एग्जैक्टली, ड्राफ्टिंग मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज नहीं, मेरे लिए तो ड्राफ्टिंग रोज का काम है। तो मैंने उनको बोला, अगर आप अगर वी आर पेइंग यू, तो आपका क्या काम है इसमें? उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। वो केस मैनेजर बदलते गए, किसी ने कुछ काम नहीं करा। मैंने उनको ईमेल लिखी, कॉल्स करे, एक बंदा तो उनका छोड़ के चला गया। अच्छा, बीच में। फिर उन्होंने एक नंबर किसी और को दिया, मैंने उसको फोन करा। फिर अभी जो केस मैनेजर है, इतने हफ्ते हो गए रिस्पॉन्स नहीं आया। और जो लड़का छोड़ के चला गया, डिजिटल ब्लॉगर भी एक बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। जो फ्रॉड में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उन लोगों से छोटा छोटा, मतलब लोगों को लगता है कि यार 2,000 रुपए है, लोगों को लगता है 5,000 है, लोगों को लगता है 10,000 है। वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं। चैट जीपीटी से फॉर्मेट बनाते हैं और संबंधित एंटिटी में भेज देते हैं। एक लड़के से अभी मेरी बात हुई कुछ मिनट पहले, मेल आईडी दिया गया, बस मेल आईडी दिया गया और 3,000 रुपए उसे लिया है। और जिसको निकाला से उन्होंने 3,000 लिया है, और सिर्फ उन्हें एक मेल आईडी प्रोवाइड किया गया कि इसमें आप अपना शिकायत भेज दो, बस, और ड्राफ्ट बना के दे दिया गया।
हाँ हाँ, मेरे को भी मैंने ड्राफ्ट बनाई। एक्चुअली मैंने उनको बहुत सुनाया, बहुत। मैंने बोला ऐसी बात है, ड्राफ्टिंग कुछ नहीं है, वी आर पेइंग यू, अगर आपको कुछ करना है तो आप करिए, क्योंकि साइबर वहाँ तो हमारा केस चल रहा है। हाँ, तो पुलिस नहीं करती है ना, बट एटलीस्ट तो कुछ कर रही है ना। वी आर पेइंग। तो उन्होंने पता नहीं एक ड्राफ्ट बना के दिया फिर एक। अब मुझे नहीं पता, वो मैंने ड्राफ्ट तो मेरे लिए थी नहीं, बट मैंने फिर वो नोडल ऑफिस को भेज दिया। पहली बात तो जब मैं उनको सुना रही थी वो हंस रहे थे आगे से। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। तो मैंने बोला वो किस तरह का वाहियात ड्राफ्ट था, मुझे भेज पाएंगी? जी मैं आपको भेजूंगी। ठीक। तो मतलब यही है। तो मेरे को, अगर आप कह रहे हो, मेरे को ये चीज क्योंकि मेरी मदर भी मेरे को कह रही थी कि इफ वी आर पेइंग देम 2000, तो उन्होंने तो कुछ करा नहीं। ऐसा 2000 भी नहीं, 2000 समथिंग आगे भी कुछ है, मतलब आई डोंट नो कितने पैसे। अच्छा, और भी पैसे? वो कहते हैं, मैंने बोला सर मेल के अलावा आप क्या करोगे? तो जो नया बंदा आया कह रहा मैं तो पता नहीं कितने दिन पहले अपॉइंट हुआ हूँ, हमारा तो यही काम है, हम यही करते हैं। जैसे आपको ड्राफ्टिंग आती है, तो वो कहते हैं अगर आपको ड्राफ्टिंग आती है तो बाकी लोगों को नहीं आती, तो इसलिए बाकी लोगों को बना के देते हैं। तो मैंने बोला सर अगर मुझे आती है तो मुझे तो आती है, आप मेरे केस में क्या करोगे? तो आप तो लॉ स्टूडेंट है मैम, मेरा इसमें हेल्प कीजिए। मैं जनहित मतलब PIL इधर बम्बई हाई कोर्ट में तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें चल ब्लॉगर भी असीम जुनेजा भी एक्चुअली सॉफ्ट टारगेट, जिसको जो आदमी पहले से ठगा गया है, जो आदमी लूटा गया है, वो सॉफ्ट टारगेट है उनका। तो उनसे छोटे पैसे। यस एग्जैक्टली। पहले जो बनता मैंने पहले दिन ही साइबर क्राइम में कर दी थी। विद इन कम से कम 6 घंटे के अंदर ही कंप्लेन फाइल कर दी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो एक्चुअली एक अनाड़ी आदमी भी इस तरह का ड्राफ्ट बना के लोगों का हेल्प करेगा तो तुक्के से 1-2 केस सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, मैंने कहता नोडल ऑफिस को भेजेंगे। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा था कि ये इनका बेसिक काम क्या है, हायर अथॉरिटी को प्रेशर डालना, जो कि मुझे लग नहीं रहा। तो कहते नोडल ऑफिस। मैंने कहा सर मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है, एक्चुअली मुझे नोडल ऑफिस की नॉलेज नहीं है, आप मुझे बता दीजिए नोडल ऑफिस क्या। क्योंकि मेरे पापा, वैसे तो मैंने पापा के मतलब मेरे और मेरी मदर ने शेयर नहीं कराया अपने डैड के साथ कि मुझसे फ्रॉड हुआ। बाकी माय फादर इज इन BJP। अच्छा, तो पॉलिटिकल करियर का तो वी डोंट थिंक कि इतना बड़ा कुछ हाइप है। अगर हम उनको बता भी दें तो इजीली नोडल ऑफिस क्या कुछ भी। बट उन्होंने कहा हमारा प्रोसेस है, आप भेजिए, ये करिए वो करिए। तो हमने भी सोचा ठीक है। अब आपके क्या बाबूजी BJP में हैं? जी सर। मैं भी संघीय मतलब संघ का व्यक्ति हूँ, 2य वर्ष प्रशिक्षित हूँ, 7 साल विस्तारक रहा हूँ, RSS में विकास खंड बौद्धिक प्रमुख रहा हूँ। और मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया है और पत्रकारिता में ही MPhil किया है ना। तो अभी एक्चुअली इस तरह के मैं भी कुछ सिस्टम का शिकार हो गया। मेरे 5 करोड़ प्लस लॉस हो चुके हैं। मैं डिजिटल ब्लॉगर के पॉडकास्ट में गया भी था, तो मुझे खेल समझ में आया उनकी चीजें। वो टैक्स चोरी का मसला बनता है, इतने सारे कर्मचारी हैं उनके। अच्छा, किसी को भी आपके साथ का फ्रॉड फ्री जो फॉर्म भरते हैं ना, वो फ्रॉड फ्री फॉर्म नहीं है, वो आपको फंसाने का फॉर्मेट है, लोगों को फंसाने का फॉर्मेट है। यस। तो सर आप रिफंड में भी आई आस्क फ्रॉम देम, अब क्या कर सकते हैं? आई डोंट थिंक वैसे वो देंगे। क्या लगता है ये 2000 जो 2000 5000 10,000 जो लोगों से लिया जा रहा है, वो उनका सॉफ्ट टारगेट है कि जो आदमी ठगा हुआ है वो उसके पहल के लिए 2-4 कहीं से भी 1000 देगा। तो थोड़ा पैसे सोचिए कि लाखों लोगों से इस तरह से हर दिन प्रतिदिन उनसे 30-35 हजार लोग उनको रीच करते हैं। 30-35 हजार लोग। एक रुपया भी कोई ले ऐसे तो वो भी बहुत बन जाते हैं। ये तो भी 2000 है। हाँ, और अलग अलग उनका ये फ्रॉड फ्री कार्यक्रम में अलग अलग चार्जेस हैं। मतलब आपका 1 लाख रुपए लॉस हुआ है तो उसका 1999 रुपए, 2 लाख हुआ है तो 2000, 5 लाख प्लस हुआ है तो इतना। मेरा 4 लाख कुछ था, इसलिए मुझसे ज्यादा लिए थे। मैंने बोला 2000 समथिंग थे। हाँ, तो फिर अब आपका 3000 रहा होगा। नहीं 3000 नहीं सर, 2 समथिंग था। मेरे को याद नहीं। अच्छा, जो भी होगा। हाँ, तो उस तरह का लाखों लोगों से छोटा छोटा अमाउंट करोड़ों रुपए बनाया जा रहा है। उनके कर्मचारी को, एक भी कर्मचारी को PF नहीं दिया जाता, ESIC डिडक्ट नहीं होता, PF डिडक्ट नहीं होता। और बड़े स्तर पर इसको बोलते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग स्कैम है। ये सोशल इंजीनियरिंग अपने यूजर बेस का दुरुपयोग करके बोलेंगे इसको। तो फिर सोशल मैनिपुलेटिव स्किल्स बोलेंगे। हाँ जी सर। तो अब इस तरह का केसेस के लिए क्या से ये दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइबर क्राइम। मैं सच बताऊँ आपको तो फिर अगर ऐसा है तो। क्योंकि सर आपने एक मूवी देखी है, वो उसकी आई थी जो 3 इडियट्स में बंदा था, उसके साथ भी बैंक के साथ एक फ्रॉड हुआ था। उसने भी कंप्लेन करी थी। RBI में सर ऐसी कंप्लेन फॉरवर्ड करते हैं लोग। तो सर मेरे को जैसे सर इंडिया में तो अब मैं क्या ही बोलूँ सर, कहाँ ही करेंगे हम इसकी कंप्लेन।
बट यही है कि अब कोर्ट से होगा सर इसका काम। जी, तो वही PIL सर वगैरह आप, की हाँ तैयारी कर रहा हूँ, कुछ और भी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ताकि मैं समझूं उनका क्या बिजनेस स्ट्रक्चर है और दूसरों जी को सर, वो क्योंकि अगर आपकी एक्सपोज तो करते पुलिस हैं। केस हाँ, होता वो सेटलमेंट का धंधा है उनका, दूसरों को एक्सपोज करने के नाम पे केवल एक ग्लिम्स जारी करते हैं, वो ये कर रहे हैं। उसके बाद दोनों टीम आपस में बात करते हैं और सेटलमेंट हो जाता है। आगे सर। इन्फ्लुएंसर है ना, जो बड़े लोग जिनको ये बीच बीच में एक्सपोज करते हैं, असीम जुनेजा, उनके अच्छा साथ अच्छा। उनके साथ सेटलमेंट का धंधा करते हैं। वो बताते हैं कि ओ अच्छा ये गलत कर रहे अच्छा। हैं, ये गलत कर रहे हैं करके ग्लिम्स अच्छा, वो बताते हैं। जो मैंने यूट्यूब सेबी पे में, वीडियोस यस डालते हैं यस, वो। वीडियो में डालते हैं, जो सेबी में मैंने शिकायत किया है इसका करके। फिर उसकी टीम आपस में संपर्क करते हैं, अरे यार जो आदमी सैकड़ों करोड़ कमा रहा है, अब उनको हम्म। लगता है कि इसके मुंह पे मारो 1 करोड़ और रफा दफा करो। उसके हम्म। बाद जो छोटा सा ग्लिम्स आने के बाद स्टोरी खत्म हुई, उसके बाद आगे कोई कहानी उसमें उसके यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी सर, वो तो सर अब पता नहीं क्या ही करते हैं लोग। अब सर यही है, कोर्ट के साथ ही हो सकता है काम। उन्होंने आपके पैसे लिया और उन्होंने क्या बना के दिया मुझे, वो ड्राफ्ट भेज जी। दीजिए, मैं थोड़ा सा उसको रीड आउट कर लूँ। उसके बाद आज फिर एक विक्टिम के साथ मेरा पॉडकास्ट है शाम को 7 बजे से।